अक्सर मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि जब भगवान का बुलावा आएगा ना तो तुम कैसे ना कैसे उनके धाम पहुंच ही जाओगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी तुंगनाथ महादेव से बुलावा आ गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसीलिए सुबह सुबह रेडी होके मैं बाहर आती हूँ और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है सुंदर से नज़ारे पे, जिसको देखते ही मन में बहुत प्रसन्नता सी हो जाती है और बहुत खुशी होती है आज की सफ़र के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और अब हम निकलने वाले हैं चोपता की तरफ को। वहाँ से जाएंगे हम तुंगनाथ टेम्पल, जो कि हाईएस्ट वर्ल्ड शिवा टेम्पल है और तीर्थ केदार में आता है। तो अभी मौसम बहुत ही प्लीजेंट हो रहा है और धूप भी आ चुकी है। सो अब हम अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। ये वो जगह है मुक्कू में जहाँ हम कल रुके थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और यहाँ से अब 20-25 किलोमीटर्स आई थिंक इतना होगा। चोपता पहुँचेंगे, फिर वहाँ से तुंगनाथ के लिए चढ़ाई करेंगे। सो चलते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है जहाँ पे मैंने स्टे किया था उसका कॉमन ये, और ये जो रूम्स आप देख सकते हैं 2 रूम्स है इधर। इतना प्यारा इसका पूरा सीनिक व्यू है, इतना प्यारा रोड है, ऐसा लग रहा है रोड टू हेवन। यू कैन लुक हम रास्ते पे रुके हुए हैं और ये इतना प्यारा रोड है, आई कैन टेल यू। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप सुनिए, चिड़ियाँ बोल रही हैं। सो अभी रास्ते पे है ना, इतना प्यारा रास्ता है और इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वे टू हेवन। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। और रियली इतना प्यारा रास्ता होगा तो जर्नी आप एंजॉय कर ही लेंगे। तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं अब चोपता, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ये ऐसे टेंट हाउस मिलते हैं यहाँ पर ऐसे स्टे करने के लिए। और इतना सुंदर लग रहा है ना ये व्यू पूरा, सो ब्यूटीफुल। और मेरे ऐसे क्लोथिंग देख के पता चल ही गया होगा कि ठंड हो रही है, इसमें भी मुझे ठंड लग रही है। अभी देखते हैं, और बादल भी लग रहे हैं, अब देखते हैं बस बारिश ना हो जाए कहीं रास्ते पे। सो अब हम निकलते हैं जल्दी। सो चलते हैं अब। ये देख सकते हैं, ये मार्केट एरिया है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उधर से एक गेट है, वहाँ से ऊपर जाना है। एक लाठी लिए मैं बढ़ गई हूँ तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए। पहले आया ये एंट्रेंस गेट। ये है एक ट्रेल जो कि बिल्कुल पक्का रास्ता बना हुआ है और आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। ये थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये है गौ माता और बस महादेव का नाम लेके हम चढ़ाई शुरू करते हैं। जस्ट हमने अभी ट्रैक स्टार्ट किया है और यहाँ से हमने नीचे पूछा तो कह रहे हैं 4 किलोमीटर्स हमें ऊपर चढ़ना है। सीधी खड़ाई है और बस अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। ट्रेल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऐसे बिल्कुल धुंध आ रही है, बट ये कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बस महादेव का नाम लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, बोलो हर हर महादेव। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना और बहुत सुकून लग रहा है। हाँ, सामने वो व्यू पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी अवेलेबिलिटी है, ऊपर भी है। तुंगनाथ महादेव जो कि तीर्थ केदार है। तुंग का अर्थ है भुजा, नाथ का मतलब भगवान। यहाँ पे महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव जब मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ आए थे, तब वो महादेव को ढूंढना चाहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। महादेव उस समय एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। जब पांडव को ये बात पता चलती है कि ये महादेव है, तो उनको पकड़ने जाते हैं। तब माना जाता है उनके अंग अलग अलग जगह स्थापित हो गए और उसी से बना है हमारा पंच केदार, उसमें से ये तीर्थ केदार है। और ये विश्व का सबसे ऊँचा महादेव का मंदिर है। यहाँ से कितना ऊपर है अभी? और
2.5-3 तुंगनाथ है या फिर चंद्रशिला 2.5-3? करीबन 600-700 मीटर चल के आपको कुछ शॉप्स दिखेंगी। अगर आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट चाहिए, पानी लेना है तो आप वहीं से ले लीजिए, बिकॉज़ बाकी फिर आपको सब फिर टॉप पे ही मिलेगा। वैसे तो ये ट्रैक सिर्फ 3-4 किलोमीटर का ही है, बट स्टीप चढ़ाई होने की वजह से थकान काफ़ी लग जाती है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। सही बताऊँ, जब मैं लोगों को घोड़ा गाड़ी या खच्चर में तीर्थ पे जाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं मानती हूँ किसी की कंडीशन हो सकती है और ये एक लाइवलीहुड है बहुत सारे लोगों का, बट स्टिल जब हमें इतना कष्ट हो रहा है चलने में तो उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि लिटरली मैंने अपने आँखों के सामने घोड़े को एक रगड़ते हुए ऊपर से गिरते हुए देखा है और बहुत ही पेनफुल था वो। हमने आधे से ज़्यादा क्लाइम कर लिया है और अब आधा रास्ता बचा हुआ है। चलो चलो रुको मत। तुंगनाथ महादेव स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में और उखीमठ रेंज में। ये मीन सी लेवल से 3560 मीटर की ऊंचाई पे है और ये विश्व का महादेव का सबसे ऊंचा मंदिर है। धुंध हल्की हल्की उड़ने लग गई है और मौसम खुल रहा है। इतना चलने के बाद आराम करने बैठी तो ये अनुभव हुआ कि थकान तो लग ही नहीं रही है, बल्कि मन में एक शांति सी है, एक ताजगी सी है पूरे शरीर में, और मन कर रहा है कि बस चलते जाऊं बिना रुके। शायद ये महादेव से मिलने की आस थी और मानो उनका कोई चमत्कार। ट्रेल के बीच में मंदिर से पहले आपको बप्पा का मंदिर दिखाई देगा और आप वहाँ ज़रूर हाथ जोड़ के जाइएगा। हाँ, पीछे मेरे अब मंदिर दिखाई दे रहा होगा। हम जस्ट पहुँच ही गए हैं और 1 से 1:30 बजे भोग लगता है तो कपाट बंद रहते हैं और अभी जस्ट 1:30 बजे है। सो फाइनली हम जस्ट पहुँच गए हैं और जाके लाइन पे लगना है। अब देखते हैं कितने देर में दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। देखो, अगर महादेव के दर्शन करने हैं ना तो शारीरिक कष्ट तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे महादेव रहते ही इतनी ऊंचाई में, शांत जगह पे, तो वहाँ तक आने के लिए तो मैं थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी लंबी लाइन मिलेगी। मुझे 1 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ा और बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई। और रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें, बिकॉज़ मैंने नहीं रखा था। वहाँ पे अराउंड आपको 200-300 का मिलेगा वरना। और लाइन में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोगों से प्लीज़ आप लाइन को फॉलो करें, ऐसे तोड़ के कहीं से भी ना जाए, बिकॉज़ जो पीछे होते हैं ना वो बस वहीं रह जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब फाइनली महादेव के दर्शन हो गए ना तो यूँ बारिश में 1 घंटा भीगना भी सफल हो गया। इसी के साथ बोलो हर हर महादेव। काफ़ी बारिश थी, इसलिए पहले एक शॉप पे जाके पी गरम गरम चाय और खाए पराठा। और नीचे उतरते वक्त कुछ इस तरह के से सुंदर नज़ारे देखने को मिले। ऐसा लगा मानो भगवान शिव साक्षात वहाँ पर आ गए हों। मैंने देखा कि लोगों ने पत्थरों से घर बनाए हुए हैं। इसका मुझे मान्यता तो नहीं पता, बट मैंने भी बना ही लिया। दर्शन करके मैं नीचे आ रही हूँ और इतना ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ के मौसम में कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। लाइन पे हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा खड़े रहना पड़ा और भीगे, बट फाइनली दर्शन हो गए। बस ये है कि हम चंद्रशिला पर्वत नहीं चढ़ पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बिल्कुल सेफ़ नहीं था। लोग कह भी रहे थे कि फ़ोन भी मत चलाइए, इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम दर्शन करके आ गए हैं और आप मेरे चेहरे में उस सुकून, वो खुशी देख ही सकते हैं। मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूँ तब क्यों नहीं हो पाता है। तुंगनाथ महादेव पिछले साल भी जाना था पर नहीं जा पाई फिर। पर मुझे आज ये बात समझ में आई है कि सही समय पे, सही जगह और सही लोगों के साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बड़े सही कहते हैं कि जब भगवान की मर्ज़ी होती है, उनका बुलावा होता है ना, तो तुम वहाँ कैसे ना कैसे पहुँच ही जाओगे। इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और ये वीडियो एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। कमेंट्स में जाके अपना फीडबैक दो और नेक्स्ट एपिसोड में कहीं और जाएंगे साथ में। और तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।